नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से, उसकी दया से, उसकी रहमतों से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कामिका एकादशी व्रत के बारे में। देखिए, कामिका एकादशी जो व्रत है, खासकर चूँकि यह व्रत जो होता है वो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। और इस वर्ष जो यह व्रत है वो 16 जुलाई 2020 को है। देखिए, ये दिन अपने आप में बहुत विशेष है क्योंकि इसी दिन सूर्य देव भी अपनी राशि का परिवर्तन कर कर मिथुन राशि से कर्क राशि में आ जाएंगे। तो इस दिन दो प्रमुख आप कह सकते हैं त्यौहार हैं। एक तो आपकी कामिका एकादशी है और दूसरा कर्क संक्रांति है, सूर्य की संक्रांति है। तो ये दिन बहुत ही अद्वितीय है। इस दिन किए गए जप तप का बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इस दिन यदि आप श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, साथ ही साथ सूर्य देव के लिए कुछ चीज़ों का दान करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ इस दिन का मिलेगा। देखिए, कामिका एकादशी की यदि बात की जाए तो इस दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और एकादशी का व्रत करने से माना जाता है कि जीवात्माओं को उनको पापों से मुक्ति मिलती है। और एकादशी के सभी व्रतों में कामिका एकादशी जो है वो भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है और माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और आपकी इच्छा पूर्ति को भी यह व्रत पूरा करती है। कामिका एकादशी का व्रत करने से माना जाता है कि आपके बिगड़े काम बनते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा यदि आप सच्चे मन से करें, साथ ही साथ इस दिन आप पुरुष सूक्त का जाप करें, या आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चूँकि ये मंत्र जो है स्वयं नारद मुनि ने भक्त प्रहलाद को दिया था, तो ये मंत्र आज का नहीं है वरन हजारों साल पुराना है। तो कम से कम यदि आप 108 बार भी इस मंत्र का सच्चे मन से जाप करते हैं और पूरी श्रद्धा और भक्ति से ईश्वर का उपवास रखें और साथ ही साथ मानसिक रूप से भी किसी को कष्ट ना दें, विचारों में भी किसी को कष्ट देने की भावना ना रखें, शांत रहें इस दिन, किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी को व्यर्थ कुछ ना बोलें, शांति के साथ ईश्वर के प्रति समर्पित होकर यदि आप इस व्रत को रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। इस दिन माना जाता है कि तीर्थ स्थानों में स्नान करने से या तीर्थ स्थल के पवित्र जल से आप यदि स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसका जो पारण है वो अगले दिन अर्थात 17 जुलाई 2020 को रहेगा। इस दिन आप अगले दिन जब आप पारण करें तो इस दिन यदि आप ब्राह्मणों को भोजन और खासकर गरीब या वो लोग जो बेसहारा हैं जिनके पास भोजन नहीं है, यदि आप उनको खाना खिलाते हैं, कुछ ज़रूरी वस्तुओं का दान करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस व्रत को करने का जो सबसे श्रेष्ठ प्रभाव है वो अवश्य ही प्राप्त होगा। देखिए, इस व्रत की जो कथा है वो भी बहुत विशेष है। नारद जी ने एक बार ब्रह्मा जी से कहा कि मैं भगवान विष्णु जी के कामिका एकादशी व्रत के बारे में जानना चाहती हूँ। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का जो नाम है वो कामिका है। इसको सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वो सुनो। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसको गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से जो फल मिलता है वो सिर्फ इस एक व्रत को करने से, भगवान विष्णु के पूजन इस दिन करने से मिल जाता है। इसके अलावा जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी जो प्राप्त नहीं होता वो भगवान विष्णु के इस दिन पूजन करने से ही प्राप्त
हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं तो उनके इस पूजन से देवता, गंधर्व और सूर्य, यहाँ तक कि सर्प भी पूजित हो जाते हैं। तो जो लोग अपने पापों से डरते हैं उन लोगों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए, संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत, भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है और इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी, नारद जी से कि हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा कि कामिका के व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं वो इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस दिन तुलसी दल के पूजन से होते हैं। माना जाता है कि तुलसी दल पूजन का जो फल होता है इस दिन, उसका 4 भाग चांदी और 1 भाग स्वर्ण के दान के बराबर होता है। तो हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधों को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर ने ब्राह्मण का खून कर दिया। अतः उसने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उससे करानी चाहिए, परंतु पंडितों ने इसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन से भी उसके घर आने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरे पाप कैसे दूर हो सकते हैं। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसे ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था तभी इसे स्वप्न में प्रभु दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमादान देते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म भी चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। माना जाता है कि एकादशी की रात्रि को, खासकर कामिका एकादशी की रात्रि को, यदि कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो उनके जो पितृ हैं वो स्वर्गलोक में अमृतपान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं उन्हें 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होने वाले सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्मा हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाले इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। तो कामिका एकादशी के व्रत का महात्म श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाले और बोलने वाले सभी को, मनुष्य को भगवान पापों से मुक्त करके विष्णु लोक की प्राप्ति कराते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।